आपको जो दरबार पढ़ने जा रहे हैं पिता चौकसी देना पिता और इस संगति को पिता आपको वचन के मुताबिक प्रभु यीशु के नाम से आपके आत्मा में सोचते हैं पिता। हालेलुया आमीन। धन्यवाद। वचन संहिता 127 पढ़ते हैं क्योंकि ये जब से हम पैदा हुए हैं तब से अंतिम सांस तक यात्रा जो करेंगे वो यात्रा के है 121 से लेके 121, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक सारे का सारा ये इसी चीज़ का दे रखा है। प्रभु ने मनुष्य को पैदा करने के बाद में जो है पहले से आशीष दी हुई है। पैदा करने से पहले ही, क्योंकि जो है उसको सब चीज़ दे के भेजा है और बिल्कुल स्वतंत्र करके भेजा है। अब स्वतंत्रता ये जो है गुलामी में क्यों बदली? क्या कारण रहा है? लालच की वजह से और चालाकियों की वजह से, अपने आप को चालाकी दिखाना। प्रभु ने ये नहीं कहा आप प्रार्थना करके सीधे साधे मन से प्रभु से कुछ भी मांग सकते हैं, वो देगा। लेकिन अगर चालाकी और चालबाजी दिखा के प्रभु को जो है जो परीक्षा करेगा कोई, ओहो उसने प्रार्थना की, प्रार्थना को मत अड़ाओ और गाड़ी नहीं मिली, ये कोई बात हुई? कोई गाड़ी का मालिक और आना जाना उसको पकड़ना तेरा काम है। क्यों प्रभु को बिना काम इन छोटी छोटी बातों में जो है अपने आप को भी झूठा साबित कर रहे हो और वचन को भी जो है ऐसे ही ठट्ठों में उठा रहे हो? गलत बात नहीं है। किसने कहा है कि तुम किसी के दबाव में आओ? इसलिए जो है क्या है कि प्रभु ने खुद कहा वचन शैतान को कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर और उसी को दंडवत कर। जब इतना हम पढ़ चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रभु सब कुछ हमारे को दे रहा है। इतना ज्ञान होना चाहिए। तो क्यों जो है बगैर मतलब की संसारिक गतिविधियों में फिरते हैं? इसलिए जो है हमें चौकस रहना पड़ेगा, अग्नि की वटका की रखवाली करनी पड़ेगी, तब हमारा काम चलेगा और तब हम जो है उसके काबिल होंगे। ये कुरिन्थियों तो पढ़ लेंगे, लेकिन ये वचन संहिता 127 कर लेंगे। 127 ये दिल्ली पढ़ने लग रहा है, सारे पढ़ रहे हैं दिल्ली, इनको बदल बदल के। देखो परमेश्वर हमारा रक्षक जो यहाँ से शुरू हुए, बल्कि सहायता के लिए प्रार्थना 120, 121 यात्रा का गीत, ये भी यात्रा का है। 122 यात्रा का गीत दाऊद का, यात्रा का गीत दया के लिए प्रार्थना। दया तो हमारे को सारी उम्र चाहिए, इसलिए जो है चालाकी हो रहेगा। फिर इसे जो कोई चीज़ इकट्ठी करेगा ना कोई, वो एक झटका में चला जाएगा। फिर क्या करोगे? इसको बताओगे ना, किसी को रोक सकते ना हो। तो इस वजह से गनखरे के साथ जैसे कोरोना काल में क्या हुआ कि वो कोरोना काल क्या वो पैसे बंद हुए थे, जब औरतों ने छुपा छुपा के रख लिए। देखो एक बात बता रहा हूँ, चलती बात आई इसलिए कह रहा हूँ, छुपा छुपा के हेराफेरी करके रख लिया और उनको पता को नहीं, बंद हो जाएंगे वो सारे के सारे जीरो हो गए। अब बिगाड़ो क्या बिगाड़ो किसका? कोई कम से कम खा पी लेते तो कम से कम सब्र तो आ जाता। लोग चालाकियाँ में उतर रहे हैं, चालाकी दिखाई पैसे की जो है युद्धास्त्र होती ना, तो क्या मिला उसको? मौत का सामना करना पड़ गया। तो इसलिए बता रहे हैं ये घर घरेलू बातें भी जो है ये सारी इसमें लागू है। कभी कोई सोचे मैं चालाकी से मैं इतना कर गया, मैं इतना कर गया, एक झटका में जाओगा। जो सामान लेने गया था मैं, अरे जाता देखा हमने, ये नहीं कि गया को नहीं, कोई बीमार हो जाएगा, मतलब वो तो है जो बचाया हुआ वो तो लगेगा,
उल्टा उतना कर्जा और सिर हो जाएगा। तो प्रभु चालाकी को जो है ना बहुत पकड़ता है, इसलिए आप दीन और नम्र बन के प्रभु से मांग सकते हो, आपका घर का गुजारा चलाएगा। मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि मतलब देखो ऐसे अपनी कोई वो बढ़ाई नहीं प्रभु आगे कर सकता, लेकिन मैंने कभी भी जो है ना भवन में जाने के लिए कभी भी ये नहीं सोचा भवन में जाती दफा कि भाई जो है मेरे को आमदनी का लिए जो प्रभु की प्रार्थना करूँ। मेरे दिमाग में हमेशा यही रही कि मैं कुछ डालूँ, कम में से भी डालूँ मैं प्रभु, और मेरे को बहुत अच्छी बरकत चल रही है, सब कुछ होया। तो इसलिए परमेश्वर में जो है प्रार्थना करने से पढ़ने से बाइबल कोई घाटा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आप कहा है, वचन फट बता देगा कि मजदूर मजदूरी का हकदार है। तो प्रभु क्यों रखेगा भाई, बताओ क्यों रखेगा वो? इसलिए हमारे हाथ में सब कुछ दे रखा है, हम जिस साइड में मोड़ना चाहें अपने आप को मोड़ सकते हैं। अगर चालाकियां की ओर मोड़ेंगे तो आपके हाथ में है, हेरा फेरी की ओर मोड़ेंगे तो आपका हाथ में है, भलाई की ओर मोड़ेंगे तो अपना हाथ में है। जैसा जो बोएगा वैसा कटनी आएगी भाई, कौन रोक सकता है उसको? हालेलुया। देने वाले बनो, लेने वाले ना बनो। क्यों हाथ पसारो किसी आगे? प्रभु कहा मैंने जो बनाया है मेरे बेटे बेटियों को किसी की गुलामी करने के लिए थोड़ा बनाया है, देने के लिए बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर की भलाई का स्तुति गान देखो, पढ़ो भैया। हालेलुया। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। ये देखो ये चालाकियों में है, इसलिए कहा जिस घर को यहोवा ना बनाए, यहोवा की बनाई हुई चीज पक्की है और हमारी बनाई हुई कच्ची है। क्योंकि कितने दिन के हम पता है किसी को कब चले जाएंगे। अपनी तरफ से प्रभु का धन्यवाद बोल के कि जो कुछ आप बना रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आपके हाथों में सौंपते हैं, आप ही बनाओ। जिसने अपना बुद्धि का सहारा लिया है और चालाकियां दिखाई है, वो बाइबल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ फैल, उनका गुजारा नहीं चला है। परिवारों को भी लेके बैठ गए वो वचन का उल्लंघन करने वाले। आप तो गए लेकिन परिवारों को भी लेके बैठ गए। एक आदमी अगर अच्छे काम करता है और उसके ये दिल में रहती है कि पिता मेरे को काम दे और मैं मेरी ईमानदारी से करता रहूं, तो प्रभु हर हाल में देता है। हालेलुया। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का नहीं बल्कि बनाने वालों का, इसमें पूरा संसार आ गया कि व्यर्थ है, हजूर में वर्किंग कर रहा है। बनाया उसने और आप गया कहीं और रह गया किसी और गया। बनाने वाला कोई और रहने वाला कोई। अगर प्रभु का पूरे मन और तन मन धन से पालन वचन का हो तो प्रभु क्यों जाने देगा उसमें? हालेलुया। हाँ, यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हाँ, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे। देखो भाई, अब पता चल गया हमारे को बाइबल पढ़ने वाले को कि जो कुछ है वो प्रभु की ओर से है। कोई अपना घमंड ना दिखाए, ना तो ज़्यादा आदमियों का घमंड दिखाए, ना ज़्यादा पैसे का घमंड दिखाए, ना ज़्यादा चालाकी का घमंड दिखाए कि मेरे को चालाकियाँ बहुत याद हैं। लोमड़ी वाली चालाकियों के लिए इसलिए प्रभु ने पहले ही बोल दिया कि लोमड़ी वाली चालाकियाँ छोड़ देना, इनमें कुछ रखा नहीं है, यह आपको बिल्कुल फिसडी ले जाएगी। सब आदमी के मुंह की तरफ आपने देखना पड़ेगा, और नहीं तो अपने पास शरीर भी होगा, बुद्धि भी होगी, ज्ञान भी होगा और सारे काम अपने आप से कर सकोगे, क्योंकि प्रभु ने वहाँ से आशीष दे रखी है। हालेलुया। हाँ, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। हाँ, इतना करके और सब कुछ करते हो तो व्यर्थ ही है।
क्योंकि तुम उसी बात के ऊपर लग रहे हो। प्रभु को तो याद करो, उसका भी तो हिस्सा है। क्या उसका हिस्सा नहीं है? जिसने जो हम देसी भाषा में लगा लो, जिस माँ बाप ने बच्चे पैदा किए हैं, तो जब हम ये विचार लगाते हैं कि उसको बुढ़ापे के अंदर है, उसकी सेवा जरूरी है, तो परमेश्वर क्या फ्री में करता रहेगा हमारे लिए? हमारा फर्ज नहीं है, परमेश्वर के लिए नहीं है। अगर चाहे बुढ़ा हो ना हो, हम क्यों व्यर्थ की कल्पना करें? परमेश्वर तो युवा ने हुआ है। वो एक ऐसी चीज है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन काम पूरा करता है। काम उसी के द्वारा हो रहा है। कभी कोई सोचे कि एक कदम धरया है, ओह मेरे पास ताकत थी, मैं भाग के गाड़ी पकड़ ली, नहीं, प्रभु ने पकड़वाई। क्योंकि प्रभु पैर ना देता तो कहाँ से गाड़ी पकड़ता? हालेलुया। क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। हाँ, नहीं तो दुनिया भागा दौड़ में फिर रही है। रुपयों का तो वो भाग रहे हैं दूसरे देशों में, लेकिन वहाँ प्रार्थना कहाँ हो रही है उनकी? यहाँ पर आराम से प्रार्थना करके और रात को ठाठ की नींद खराटे मार के सोना, क्योंकि प्रभु की ओर से है। क्योंकि उसकी जब प्रार्थना करने लग गए और बाइबल पढ़ी जा रही है, तो बस वो मौजूद है। देखो लड़के युवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हाँ, गर्भ का फल जो है उसकी ओर से प्रतिफल है, क्योंकि वो देगा, हर किसी को देगा और देता है। ये संसार न्यू थोड़ा बन गया। देरी होती है तो कोई न कोई कारण जरूर होता है। प्रभु कह रहा है देर से होने वाला काम बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि हमने इसमें संसारिक गतिविधियों में देखा है, कोई देगची चढ़ाते हैं ना, उसके अंदर नीचे दड़ा आग वाले, क्या होगा? एकदम से वो लाट निकल जाएगी और वो फूक जाएगी, कोई टेस्ट नहीं आएगा उसमें। और अनाज जो खिचड़ी वगैरह बनाते थे, आरा दे के गौशाला धीरे धीरे मंदम आग से, तो धीरे धीरे बनती, तो उसमें तो लगे 4-3 घंटे, और तूने 1 मिनट में करके धर दी। तो प्रभु ऐसी चीज को नहीं चाहता है। वो स्वादिष्ट भोजन जब मिलता है हमारे को। देखो पहले जमाने में क्या होता था, औरतें ताज़ा ताज़ा पीसती थी। अब महीने का एक दिन उठा के अंदर कट्टा ले आके घेर दिया। किसको पता है? किसी ने थर्मामीटर लगा के देखा इसको बुखार है कि नहीं आती, ये आटा खराब है अच्छा है, लिया और पाथ्या। तो सारी दुनिया की रीति ऐसी होगी, तो पता कहाँ से बचोगे? नहीं तो उसी टाइम 2 किलो लगेगा भाई, सवेरे उठती पीछा कर दी। अब औरतें उठे को नहीं, अंगड़ाई तोड़े दें, कभी नूना करवट लेगी, कभी नूना ले लेगी। बस बच्चा खाना भी बना के कौन टाइम से देवे, स्कूल में जाना लगा, बाद में ले लेकर लाइन पड़ी रहती है। तो देखो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, वो सब कुछ देता है। उसके हिसाब किताब से चलने वाले लोग, तब वो सुख हम चाहते हैं आज। क्योंकि वो आटे में ताकत थी, बीमारी को लगती नहीं थी। अब कितने अस्पतालों के अंदर देखो, आज उसने दिया कागज, बोलता है ये टेस्ट ये टेस्ट ये टेस्ट। क्यों जरूरत पड़ रही है टेस्ट की? हर एक आदमी रोगला हो गया प्रभु को याद ना करके, प्रभु का काम को उल्लंघन करके। हालेलुया। हाँ, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। हालेलुया। क्या ही धन्यवाद पुरुष जिसने अपने तर्कस को उनसे भर लिया हो। हाँ, तर्कस देखो कई बार देखते हैं ना, वहाँ कथा कहानी जो करते हैं उसके पीछे एक जो बोया सा हुआ है, उसके अंदर तीर डाल के रखा है। किस चीज़ के लिए? लड़ाई करने के लिए। कभी कोई आ जाए अटैक कर दे तो फटाफट तर्कस में तीर निकाला और निशाना साधा और मार दिया। ऐसे ही ये वचन हमारे लिए जो है, जितने भी वचन है दयावान बनने के और जो है भलाई करने के, जो कुछ भी है सारा, ये सारा का सारा प्रभु का दिया हुआ जो हिदायत है, पहाड़ी उपदेश है,
10 आज्ञाएं हैं, 20 आज्ञाएं हैं और 7 वचन है। ये सारे के सारे जितने हैं ना, ये हथियार हैं शैतान से लड़ने के लिए। जो वो हथियार नहीं होंगे, वो वचन ही जो है वो उल्लंघन होड़ा होगा, तो फिर लड़ाई किससे लड़ोगे? लड़ाई तो तभी लड़ी जाएगी जब आपके पास वचन होगा। कोई आदमी चोर नहीं है और लोग उसको धक्का चोर 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 कहेंगे, तो जब उसका दावा मजबूत होगा तो बोलेगा मैं चोर नहीं हूँ भाई, चलो कहाँ लेके चलोगे, छानबीन कर लो। तो वह बात है, वचन होगा ना तो अपने आप ही शैतान को दूर हटा देगा, क्यों नजदीक आएगा। तो इसलिए मंदिर रोटी और पहाड़ का जो लालच है ना, वो प्रभु ने इसीलिए दृष्टांत दिया है कि वो चीज़ आप मत कर लेना। इसलिए बताइए कि जो प्रभु ने नहीं की तो आप करोगे तो फिर तो वचन का उल्लंघन हो गया। इसलिए ये सारी चीज़ें इसलिए बताई गई हैं। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच संकोच का मतलब जो है, मतलब दिल के अंदर जो वह नहीं मानेगा, नहीं तो निसंकोच जाएगा। अफसर के पास जाना होगा तो वचन है, आगे जाएंगे वो उसका जो है अगले के ऊपर ऐसा प्रेस पड़ता है परमेश्वर का, मना करेगा ही नहीं अगला। और शत्रुओं से भी, शत्रु भी हार जाएंगे, क्योंकि हमने देख चुके हैं, हम पढ़ भी चुके हैं बाइबल में और लोगों के साथ, क्योंकि देखा हमने क्या यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह का जो है आराधनालय है, इसमें क्या बोलते हैं हमने कैमरी में, तो मियाँ बीबी वहाँ प्रार्थना करते हो, उनके पास बहुत इकट्ठे हो रहे थे, उन्होंने बना लिया, वो वहाँ से मदद कर दी बेंगलोर से। दुनिया टूट के पड़ गई, क्यों? ये तो बुत लोग हैं, अशिक्षित और जो है मूर्ख। परमेश्वर का जब नाम ले रहा है कोई, कम से कम परमेश्वर का नाम तो ले रहा है, तुम ले भी नहीं रहे और फ्री में उसका खा रहे हो। ऐसे सारे टूट पड़े। वहाँ बेंगलोर से गाड़ियाँ इकट्ठी होगी, लास्ट में पूरे गांव ने माफी मांगनी पड़ी। परमेश्वर सबकी बुद्धि में बैठ गया। हम तो वहाँ गए थे, प्रार्थना भवन में जाके प्रार्थना में शामिल हुए थे। और ये दास जो है ना, ये इसी सबको जानता है, इसी कुमार जी, कि ही नाम ले लो, वहीं का नाम बता देगा कि वहाँ पर वो भ्रष्ट है, इस एरिए के अंदर है। और भी आगे तक भी हाँ मीटिंग भी हुआ है, ये कुछ चुना हुआ है कुछ वगैरह। हालेलुया। तो वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। आमीन आमीन। अब परमेश्वर हमारा रक्षक बनी। हालेलुया। नरम और शांत आत्मा का गीत। ए युवा ने तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ा हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ा हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। ये इजराइल अब से लेकर सदा सर्वदा युवाई पर आशा लगाए रहे। हालेलुया। सहायता के लिए संध्या करनी प्रार्थना। ये मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तुम मुझे उत्तर दे। जब मैं स्थिति में पड़ा तो तुम मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। ये मनुष्य पुत्रों, कब तक मेरी माँ का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से फिरते रहोगे और झूठी खोज में रहोगे? ये जान रखो कि यूहन्ना भक्त को अपने लिए अलग रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। काम तेरा और पाप मत करो, अपने अपने बिछौनों पर मनी में सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से जो कहते हैं कौन हमको छुप लाई दिखाएगा। ये हुआ तो अपने मुँह का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कई अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अनवरदा कुंदू की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊँगा और सो जाऊँगा, क्योंकि ये वाक्य तो मुझको एकांत में स्थिर रहने देते हैं। हालेलुया।
आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे सुबह सुबह सपूत बलि। अब्बा पिता देंगे तुझे अपने दर अब तक संभाला अपने दर आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे अलक्षिताय सर्वशक्तिमान अलक्षिताय आराधना स्तुति बलि। अब्बा पिता देंगे तुझे अलरोही मुझ पर है तेरी नजर आराधना स्तुति बलि। अब्बा पिता देंगे तुझे यहोवा हीरे पूर्ति करता है यहोवा हीरे पूर्ति करता है आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे अब्बा पिता देंगे तुझे तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं। तूने शेरों के मुंह को बंद किया तूने लाजर को भी जिंदा किया। तूने शेरों के मुंह को बंद किया तूने लाजर को भी जिंदा किया। तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं। तू जो सूली पर चढ़ा और जाने अपनी की तू जो सूली पर चढ़ा और जाने अपनी की फिर जिंदा हुआ तेरी कुदरत फिर जिंदा हुआ तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं कैसे मैं बयान करूं। हालेलुया हालेलुया तेरी नाम की जितनी खलोवा